हेलो दोस्तों, तो अब हम करेंगे डिस्कस असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किया था, हमारा मॉड्यूल 2 चल रहा है जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर हमारे 6-7 प्रकार का होता है, जिसमें पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस किए, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किए, और आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको बताए थे, हम बहुत पहले बता चुके थे। असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए हमारा क्या है, x बराबर y है, ठीक है, तो ये जो बराबर वाला है ये इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मेरा असाइनमेंट के करने का काम आता है, मतलब y का वैल्यू x में पहुंचाने का काम करता है, तो इसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का कुछ टाइप है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कुछ लिखा गया है। क्या है? एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हम जितना काम किए थे ना, क्या किए थे अर्थमेटिकल ऑपरेटर में? प्लस किए थे, माइनस किए थे, गुना किए थे, भाग किए थे और मॉड्यूलो किए थे। ठीक है, तो बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब काम करेगा वही, अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाला ही काम होगा, और यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगा। एक स्टेप हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से एक वेरिएबल कम लिखना पड़ेगा, और बाद बाकी काम सेम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा? जोड़ किए हैं तो उसको आसान करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, क्या बस यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिखे x बराबर, काला पेन से लिखते हैं, ब्लू से इसका ब्राइटनेस कम हो जाता होगा। मान लीजिए हम लिखे x बराबर x प्लस 1, x प्लस वाई किए। ठीक है, x प्लस वाई, तो ये मेरा क्या है? प्लस है, ये हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे x बराबर x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका और इसका मतलब दोनों का सेम हुआ, लेकिन इसको हम बोलते हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के कैटेगरी में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस इक्वल टू हो रहा है। ठीक है, तो बस उसी का टाइप है, ये सब डिस्कस करते हैं। आप इतना क्लियर हो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्यों करते हैं? अर्थमेटिकल ऑपरेटर का जो काम होता है उसको आसान करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, पहला ऑपरेटर है मेरा, यहाँ पे लिखे हैं ऑपरेटर, लिखे हैं एग्जांपल, लिखे हैं, ये किसके जैसा होता है वो लिखे हैं, मतलब सेम है। ठीक है, पहला है मेरा बराबर, जिसको इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, इक्वल टू को हम बोलते हैं, इसको हम असाइन करते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं x बराबर y, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे y का वैल्यू हम x में असाइन कर रहे हैं, y का जो वैल्यू है वो x को दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। इस सबको तो असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल इक्वल टू को हम ऐसे करते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका ऐसे लिखते हैं, x बराबर y लिखते हैं। ठीक है, ये सेम होता है x बराबर y, तो इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, आगे चेंजिंग है, x बराबर y को हम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा, क्या है नेक्स्ट ऑपरेटर? प्लस इक्वल टू। पहला ये था, दूसरा मेरा ये है, दूसरा है प्लस इक्वल टू को लिखने का तरीका है ऐसे, प्लस इक्वल टू को लिखने का तरीका है x प्लस इक्वल टू y लिखेंगे। ठीक है, ये किसके जैसा होगा? ये मेरा होगा x बराबर x प्लस y के जैसा, जहाँ की जैसा कि यहाँ पे बताए थे हम आपको। क्या बताएं? अगर मान लीजिए हमको लिखे हैं x बराबर x प्लस y लिखे हैं, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे? x प्लस इक्वल टू y। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये नहीं ये y प्लस जेड कर दिए तो वही थोड़ा होगा। अगर आप एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए y बराबर y प्लस इक्वल टू हम दे रहे हैं z, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y बराबर y प्लस जेड। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये नहीं जो कुछ और लिख के वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस इक्वल टू कर रहे हैं, माइनस इक्वल टू को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस इक्वल टू को हम x माइनस इक्वल टू y लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे, इसकी कैसे किस तरह का होता है ये मेरा? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वही एग्जांपल ले रहे हैं, x बराबर x माइनस वाई दिए हैं। ठीक है, तो ये किसके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x माइनस इक्वल टू y, x माइनस इक्वल टू, इसी को दूसरा उलट के लिखे तो क्या होगा? x माइनस इक्वल टू y माइनस इक्वल टू, अगर हम z दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? y बराबर y माइनस z। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये मेरा हुआ माइनस इक्वल टू वाला। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये मेरा गुना इक्वल टू है, गुना मतलब एस्टेरिक इक्वल टू, तो ये हम कैसे लिखते हैं? ये हम ऐसे लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर एस्टेरिक इक्वल टू y। ठीक है, ये सेम ऐसे होता है, x बराबर x गुना y के जैसा। जैसे कि यहाँ पे बताते हैं, हम लिखे x इक्वल टू x गुना y, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम x
गुना इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सेम ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब बराबर हो। जैसे यहाँ पे एक इसका ही उल्टा करके लिखते हैं, एक्स वाई गुना इक्वल टू जेड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वाई इक्वल टू वाई गुना जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ गया है मेरा डिवाइड इक्वल टू। डिवाइड इक्वल टू क्या करता है, वही इसको लिखने का तरीका ये है, एक्स डिवाइड इक्वल टू वाई लिखेंगे और इसको हम वैसे सेम एज मेरा वो वाला होता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे बताइएगा, हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, ये लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डिवाइड इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसी को उलट कर लिखेंगे, मान लीजिए हम दिए वाई डिवाइड इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई बराबर वाई डिवाइड बाई जेड। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। अब आते हैं अगला मेरा है मॉड्यूलो इक्वल टू। तो मॉड्यूलो इक्वल टू लिखने का तरीका ये है और इस सेम ये ऐसे होता है। ठीक है, इसको भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए हम लिखें एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो वाई, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स मॉड्यूलो वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसी को हम उलट कर अगर लिखना चाहें तो वाई मॉड्यूलो इक्वल टू जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y बराबर वाई मॉड्यूलो जेड। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। यहाँ पे हम शॉर्ट बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ये जितना है ना, इस सबको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर या इतना जो भी ये लिखा गया है, इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल से देखेंगे तब ना क्लियर होगा। तो इसका एग्जांपल के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करके देखेंगे, उसको ड्राई रन करेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो इसके अगले पार्ट में होगा, मतलब अगले वीडियो में होगा। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा है ये, अब फॉर्मेटिंग सही है, फॉर्मेटिंग अभी भी गड़ा हुआ है, तो इसको हम डब्बा में घेर देते हैं ताकि फॉर्मेटिंग सही रहे। ठीक है, तो अब इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लेने के लिए क्या करते हैं, पहले हैशटैग इंक्लूड लगाते हैं, मतलब हेडर फाइल लगाते हैं, सी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स लिखते हैं, तो वही लिखते हैं पहले हम, पहले हैशटैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट studio.h एंगल ब्रैकेट बंद, उसके बाद मेन मतलब मेन फंक्शन करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, मान लेते हैं हमको शॉर्ट फॉर्म करना है ना, तो हम मान लेते हैं एक्स बराबर हम दिए इंट एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 लिए और इंट वाई इक्वल टू 4 लिए। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम किए प्रिंट एफ किए, यहाँ पे हम कर रहे हैं डबल कोड के अंदर में %d \n डबल कोड बंद। यहाँ पे हम मान लीजिए कर रहे हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज। तो क्या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे, x बराबर x प्लस वाई, आप ऐसे लिखिए। अगला लाइन में हम यूज करेंगे शॉर्ट हैंड में, यहाँ पे बस एग्जांपल में बता रहे हैं। अगला लाइन में हम कर रहे हैं प्रिंट f %d \n, यहाँ पे हम कर रहे हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज, प्लस इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहे हैं, एक की सबको लेंगे रिटर्न 0। यहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम लिखें, यहाँ पे अब इसका मतलब ये लाइन का मतलब दोनों चीज़ हमको सेम प्रिंट करके देगा। क्यों सेम प्रिंट करके देगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखें प्लस इक्वल टू लिखे थे, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस इक्वल टू को हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन यहाँ पे करते हैं। पहले हमारा क्या होगा, एक्स का एक डब्बा बनेगा, डब्बा मतलब जो वेरिएबल का यूज करता है, तो एक्स का एक मेमोरी बनेगा जिसका नाम एक्स होगा, इसका में वैल्यू हमारा 3 होगा। वाई का भी बनेगा इंटीजर टाइप का, तो वाई का भी एक बना देते हैं, इसका में वैल्यू होगा 4 और इसका नाम होगा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट एफ चला, तो प्रिंट एफ के अंदर में हम बताया था अगर कुछ भी दीजिएगा वो प्रिंट हो जाएगा सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के और एस्केप सीक्वेंस के। तो यहाँ पे देखिएगा \n हमारा एस्केप सीक्वेंस है, ये क्या करता है, न्यू लाइन में ले जाने का काम करता है। और यहाँ %d है, %d मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, इंटीजर का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू आएगा, कौन सा इंटीजर वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो कोमा के बाद दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, x बराबर x प्लस वाई, एक्स में क्या है वैल्यू 3, x बराबर x प्लस वाई है, तो x में वैल्यू में क्या है 3, y में क्या है 4, तो दोनों होकर क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो गया वैल्यू।
एक्स में मेरा वैल्यू हो गया 7, तो यहाँ पे 7 प्रिंट कर देगा। तो ड्राई रन में मेरा आंसर आया पहले 7 आया, ठीक है। उसके बाद बैक स्लैश एन मेरा कर्सर यहाँ से उठा के यहाँ नीचे ले आया, ठीक है। नीचे ले आया तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा, प्रिंट में चलेगा, जैसा कि रिपीट कर रहे हैं फिर से, डबल कोट के अंदर में सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के और एक्स के बाद की सब प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं हम x प्लस इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे वो प्रिंट होगा x का। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम समझेंगे, लिखा हुआ है x बराबर x प्लस वाई के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट होगा x का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया था, x का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया था, x का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा x अपडेट होकर क्या हो गया है 7, x में आ गया है 7। तो ये वाला पुराना वैल्यू यूज नहीं होगा, अब ये जो 7 हो गया था वैल्यू, अब ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई का वैल्यू अभी भी क्या है 4, तो 4, x का वैल्यू अब होगा प्रिंट 11। क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए ई लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, ई लाइन को अगर हम कमेंट कर देते तब हमारा वैल्यू 7 प्रिंट होगा, लेकिन ये लाइन को हम अनकमेंट कर देंगे तो पहले हमारा वैल्यू 7 प्रिंट होगा, उसके बाद 11 प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 11 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक लाइन को आप कमेंट कर दीजिएगा ना तो मेरा वैल्यू 7 प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन हम दोनों एग्जाम्पल लेना था तो एग्जाम्पल लिए तो दोनों को प्रिंट करके दिखाया तो ये आया, ठीक है। ऐसे ही हम मान लीजिए निगेटिव को करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर देते तो क्या होता, वही होता जो होने वाला है। क्या होने वाला है, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर करेगा वही होने वाला है। तो मान लेते हैं हम वही एक्स में अभी वैल्यू क्या है, फिर से ड्राई रन कर रहे हैं। एक्स में वैल्यू क्या है, एक्स में वैल्यू मेरा अभी 3 है, वाई में 4 है। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे एक्स बराबर एक्स माइनस वाई चला तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा वैल्यू प्रिंट होकर -1। एक्स में क्या मेरा वैल्यू आया -1, एक्स में क्या आया वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस पहले 1 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे -1 प्रिंट करा दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, बैक स्लैश एन देखेगा, नीचे जाएगा, नीचे गया तो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आकर क्या करेगा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखा, यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पर भी माइनस कर देते। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे होता है, अगर मान लीजिए x माइनस वाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x बराबर x माइनस वाई, x बराबर x माइनस वाई। लेकिन x में अभी क्या आ गया है, मेरा वैल्यू x में आ गया है -1, x में -1 हो गया तो यहाँ पे होगा -1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा कितना वैल्यू -5। तो ये प्रिंट होगा क्या होगा मेरा -5 देगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। असाइनमेंट कैसे कर रहे हैं ये क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं आप पुराना वैल्यू ही यूज कर रहे हैं, पुराना वैल्यू यूज नहीं होगा, नया जो असाइन हो गया है वैल्यू वो यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मान लेते हैं आप गुना को कर रहे हैं, भाग को कर रहे हैं, तो कुछ भी करिएगा हमारा वही ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन। तो आगे हम मिलते हैं कोई और ऑपरेटर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।